students, how are you? Fine, good. Okay, today we discuss about function and try to see the video up to last. Have you any problem? You can ask. But वीडियो पूरी देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा. आधे अधूरे देखने से कुछ नहीं आएगा समझ में. Okay? I already told you about the relation, and I already told you that relation is a subset of Cartesian product of A cross V. Now today we discuss about function. जैसा आप जानते हैं ऑर्डर पेयर जानते थे. जैसे मान लीजिए ये ऑर्डर पेयर है, या मान लीजिए दो सेट हमारे पास हैं ए और बी. इसको हम एफ से मैप करते हैं. हम कहते हैं एफ सच दैट ए टेंड टू बी. अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 ए बी सी इस तरीके से रिलेट हो जाएंगे और रिलेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे 1a 2b 3c. रिलेशन. अब ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं वो इस बात पर डिपेंड करेगा. अ रिलेशन f फ्रॉम a टू b सेट टू बी फंक्शन. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट b. या अदर इन अदर वर्ड वी कैन से दैट no two distinct order pair in F have the same first element. सेम फर्स्ट एलिमेंट उसके अंदर नहीं होना चाहिए. जैसे मान लीजिए हमारे पास इधर रखा है कोई रिलेशन 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7. अब देखिए एवरी एलिमेंट अब देखिए यहाँ पे 1 2 इसके बाद 2 3 3 4 हर एक की अपनी एक यूनिक इमेज है. यदि मान लीजिए पहले ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट को हमने क्या करता है सेट ए मान लें. एलिमेंट क्या हो गए 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गए. सेट बी हो गया 2 3 4 5 6 7. एवरी एलिमेंट हैव देयर यूनिक इमेज. द गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन. तो कोई भी रिलेशन फंक्शन में जब जाएगा जब एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव देयर यूनिक इमेज इन सेट बी और इन ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट हैव नो सेम इमेज. जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दे रखा है फॉर एग्जाम्पल. जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रिलेशन है 2 2 2 4 3 3 4 4. अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि 2 2 और 2 4 ये तो दो ऑर्डर पेयर हैं. इनका पहला एलिमेंट सेम है. सेम फर्स्ट एलिमेंट टू कॉरस्पॉन्ड टू डिस्टिंक्ट इमेजेस. एक 2 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 4 है. और हम क्या बताए थे आपको कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैव देयर यूनिक इमेज इन सेट बी. तो यहाँ यूनिक इमेज नहीं है. यहाँ 2 की इमेज 2 है और यहाँ सेम 2 की इमेज 4 है. दैट्स व्हाई द गिवन रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन. ये फंक्शन में नहीं जाएगा. ठीक है. फंक्शन बहुत प्रकार के होते हैं. जैसे जितने भी फंक्शन होते हैं रियल वैल्यू फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक होता है मॉडुलस फंक्शन. जब मॉडुलस फंक्शन को हम बताते हैं आपको क्या होता है. स्टूडेंट फंक्शन है ये. जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है एफ सच दैट आर टेंड टू आर. आर क्या है यहाँ पे रियल नंबर. ठीक है. और आपने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स. ओके. मॉडुलस फंक्शन
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x if x greater than equal to 0 और माइनस x if x less than 0। और इसका यदि मान लो ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या ग्राफ आएगा? आपको पता है कि x या तो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, तो आप किधर जाएंगे? ऐसे जाएंगे। और इधर आप कह रहे हैं x 0 छोटा है तो आप दिस इज द नेगेटिव एक्सिस, x नेगेटिव एक्सिस, तो आपका ग्राफ कैसे जाएगा? -1 -2 -3 आप कर सकते हैं। तो इन मॉडुलस फंक्शन यू हैव टू यूज द हेल्प ऑफ ग्राफ आल्सो। तो कभी भी मॉडुलस फंक्शन को आप लिखेंगे तो इस तरीके से आप इसे ब्रेक डाउन कीजिए। सिग्नम फंक्शन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अलजेब्रा फंक्शन है। अब वो अलजेब्रा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस का जो ऑपरेशन रहता है। और अलजेब्रा फंक्शन का मतलब क्या है? जैसे और बेसिक ऑपरेशन होते थे, क्या होते थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। These are 4 basic operations in mathematics. The whole life we have to consider all these 4 operations. लेकिन जैसे उन्होंने कहा, मान लीजिए f(x) हमें कोई दे रखा है फंक्शन x² और g(x) कोई फंक्शन है हमारे पास 2x + 1। ओके, अब 2 रियल फंक्शन फाइंड f + g(x)। अब क्या करें? आप लिख लें f + g(x) मीन्स f हमारे पास कितना है? x², g कितना है? 2x + 1। बोलो x² और दूसरा हमारे पास है 2x + 1, तो 2x + 1 ऐसा ऐड कर दिया। ये हमारे पास आ गया f + g(x)। ऐसे इसको आप लिखते, मान लीजिए f/g(x)। तो f कितना हमारे पास? x², g कितना है? 2x + 1। लेकिन याद रखिएगा फंक्शन जब ही रहेगा जब f(x) या f/gx, f + gx, f - gx, f × gx डिफाइंड हो। ये फंक्शन सब जगह डिफाइंड है, केवल किसके लिए डिफाइंड नहीं है? -1/2 के लिए। क्यों? ये देखिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ -1/2 × 2 + 1, तो -1 + 1 यानी 1/2/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो जब भी आप x की वैल्यू निकाल लें, फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, तो सबसे पहले आपको फंक्शन को डिफाइंड करना है। पहले फंक्शन डिफाइंड तो हो, डिफाइंड नहीं हुआ तो कैसे बताएंगे फंक्शन है? दूसरा, यू नो वेरी वेल अबाउट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज इन एक्सरसाइज 2.2। हियर वी हैव टू फाइंड आउट डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। जैसे देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में दिया है आपको, which of the following relations are function? Exercise 2.3 you have to find which of the following relations are functions। आप बताएंगे मुझे। एक मैं बता रहा हूँ, जैसे ये कोई रिलेशन है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव देयर यूनिक इमेज। कोई भी यहाँ पर ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जिसकी एक ही की इमेज हो। सारे के सारे जो फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट है वो डिफरेंट है, सेकंड ऑर्डर एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये है 1 3 1 5
2 5, ये रिलेशन फंक्शन में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? 1 की इमेज भी 3 है और 1 की इमेज 5 है। अब एक ही एलिमेंट की दो इमेज कैसे हो सकती है? हाउ इट इज पॉसिबल? दैट रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन में नहीं जाएगा। अब हम डोमेन एंड रेंज निकालेंगे कुछ फंक्शंस की। जैसे मान लीजिए आपको दिया है फाइंड डोमेन एंड रेंज, फंक्शन दे रखा है f(x) = -(x). देखिए डोमेन के लिए हम क्या करते हैं? फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन हमारा डिफाइन है कि नहीं है, और यहाँ से हम देखें तो फंक्शन सभी के लिए डिफाइंड है, सारे रियल नंबर के लिए। तो जब डिफाइंड है तो हम क्या कर देंगे? डोमेन ऑफ f आ गया R। अब रेंज के लिए, भाई रेंज के लिए क्या करते हो आप? इमेज देखते हो उसकी, तो आपने किया लेट। अब देखिए आप देखें x बिलोंग्स टू R है, तो मॉडुलस x जो रहेगा इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि x इसको बिलोंग कर रहा है R को। इस कंडीशन मॉडुलस x की वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी। लेकिन यदि हम यहाँ पर माइनस साइन लगा दें तो इनवर्टिंग का साइन चेंज हो जाएगा। जब भी हम इनवर्टिंग के साइन में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं माइनस से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज। अब देखिए ये किसकी वैल्यू है? f(x) की। ये कह रहे f(x) < 0, तो रेंज क्या हो गई? रेंज ऑफ f आ गई आपके पास f, ये आ गई या तो 0 है या 0 से छोटा है, तो -∞ to 0। इज क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3, -∞ to 0। इंटरवल मैंने सेमीकोलन क्यों लगाया है? क्यों? क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल है, 0 के बराबर हो सकती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। 0 एंड पॉइंट हो गया, और नेगेटिव में क्या? 0 छोटा तो कुछ भी हो सकता है अप टू इनफाइनाइट। इसलिए मैंने रेंज क्या कर दी? -∞ to 0। एक दूसरा क्वेश्चन आप देखें, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखिए मान लो f(x) = (9 - x²). We have to find out domain and range. ओके, डोमेन हमारा जो होता था ऑर्डर पेयर के अंदर, x जो होता था वो डोमेन होता था और y जो होता था वो रेंज होता था। तो डोमेन में हम x को डिफाइन कर रहे हैं, f(x) ये दे रखा है। f(x) will be defined if, तो वो क्या कह रहा है? रियल नंबर, रियल फंक्शन है हमारे पास। और आप जानते हो जब मैं ऐसे लिख दूं तो क्या है? इमेजिनरी, नॉट ए रियल। तो f(x) will be defined if 9 - x² > 0। ये जो वैल्यू है ये या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो, तो हमारा फंक्शन कैसा रहेगा? रियल रहेगा, अदरवाइज इट बिकम इमेजिनरी। देखिए यहाँ से आप कह सकते हो 9 > x²। ओके, या क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर प्लस -3 > x, या इसका वैसे लिख सकते हो -3 < x < 3। तो डोमेन ऑफ f क्या आ गया? -3 to 3। नाउ वी फाइंड आउट रेंज। देखिए रेंज के लिए क्या करते हैं? लेट y = f(x), और y जो आपको दे रखा है वो दे रखा है √9 - x²। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? x को इन टर्म ऑफ y लेके आते हैं। अच्छा, यहाँ से आप देखें तो y की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? < 0। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? y² = 9 - x²। x² उधर ले आओ, 9 - y², तो x हो गया √9 - y। अब देखिए x विल बी रियल कब होगा? रेंज के लिए हम x को यहाँ से निकालेंगे, तो x विल बी रियल
if 9 minus y square greater than equal to 0, it means 9 greater than equal to y square या plus minus 3 greater than equal to y and minus 3 less than equal to y less than equal to 3. लेकिन आप क्या कहते आए थे कि y greater than equal to 0, आप कहेंगे 0 less than y less than 3. तो रेंज ऑफ f क्या हो गई, ये आ गई 0 to. तो इस तरीके के फंक्शन में आप डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं. बाकी क्वेश्चन इजी है इसमें. एक लास्ट वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इसको एक बार. जैसे fx इक्वल टू 2 minus 3x x belongs to r x greater than 0. फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन. ओके, देखिए रेंज के लिए आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन कंडीशन को देखे हैं. आप कह रहे थे x greater than 0. ओके, जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो भी 0 से बड़ा रहेगा. ठीक है, यदि मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें तो ये 0 हो जाएगा. लेट देन साइन चेंज हो जाएगा. मैं दोनों तरफ ऐड कर दूँ 2 minus 3x 0 plus 2, तो 2 minus 3x less than 2 हो गई. अब ये किसकी वैल्यू है, y की, लेस देन 2. तो रेंज ऑफ f क्या हो गई, रेंज ऑफ f आ गई. इसकी वैल्यू या तो 2 से छोटी है, 2 से छोटी, तो मतलब इनफाइनाइट टू 2. इंटरवल कैसा रहेगा, ओपन, तो लेस देन लगा हुआ केवल. एक तरीका ये था, हम मानते y इक्वल टू 2 minus 3x, तो 3x इक्वल टू 2 minus y, या x इक्वल टू 2 minus y अपॉन 3. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 0, सो 2 minus y अपॉन 3 ग्रेटर देन 0. इट मीन्स 2 minus y ग्रेटर देन 0, इट मीन्स 2 ग्रेटर देन y या y लेस देन 2. बात है कि y लेस देन 2, y लेस देन 2, रेंज हमारी रहेगी वही रहेगी. ये क्वेश्चन लग रहा है सॉल्व करना है आपको. फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन. 2 क्वेश्चन है, एक लिख लें x स्क्वायर प्लस 2 x रियल वैल्यू है, और एक लिख लें √16 माइनस x स्क्वायर. ओके, ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट, ये नहीं आता तो कमेंट में आप भेजेंगे सॉल्व करके कैसे सॉल्व किया आपने. यू हैव प्रॉब्लम, यू गो इन कमेंट बॉक्स एंड आस्क योर प्रॉब्लम. आप आज क्या करेंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3 इन फेयर कॉपी, फेयर नोटबुक. दैट्स क्लियर. दैट्स ऑल फॉर टुडे.